एक राजा थे जिनका नाम भर्तहरि था। उनके राज दरबार में उनके महल में एक साधु आता है और एक आम्र फल लेके आता है और कहता है कि ये राजा आप स्वीकार करो, अगर इसको आप खाओगे तो अमर हो जाओगे। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, क्यों ना मैं यह फल अपनी पत्नी को दे दूं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। तो पत्नी मंत्री से प्रेम करती थी, उसने क्या किया, वह फल मंत्री को दे दिया, यह सोचकर कि अगर यह फल मंत्री खाएगा तो मेरा बिछोह उनको नहीं सताएगा और वह अमर हो जाएंगे, वह मुझसे दूर नहीं होंगे फिर। तो मंत्री भी एक वेश्या से प्यार करता था, उसके मोह में था। तो मंत्री ने क्या किया, वो फल जो था अमर फल वेश्या को दे दिया। वेश्या सोचती है कि अगर इस फल को मैं खा लूंगी तो मुझे दिन भर इनकी आगे नाचना पड़ेगा, इनकी मिन्नतें करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं इस फल को राजा को दे दूं, क्योंकि राजा तो सबकी सेवा करते हैं और सबके बारे में सोचते हैं, सबका हित सोचते हैं। अगर यह फल मैं उनको दे दूंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, भले ही मुझे अपना कल्याण नहीं करना। तो उसने क्या किया, वह राज दरबार में आती है और राजा को वह फल देती है। राजा ने वह फल जब देखा तब वह सोचा कि यह फल तो मैंने अपनी रानी को दिया था, यह फल वेश्या के पास कहाँ से आया। तभी से राजा भर्तहरि के अंदर मोह खत्म हो गया और उन्होंने सोचा कि भोगों ने मुझे नहीं भोगा, मैंने भोगों को भोग डाला है। अर्थात कि जिसके पीछे मैं इतना मोह कर रहा था, जिसके प्रति मैं इतना सच्चा प्रेम था मुझे, वही किसी और के बारे में सोच रही है। अर्थात हम जिसके बारे में सोचते हैं उसके मन में पता नहीं क्या ही क्या चल रहा होता है। इसलिए जीवन के अंदर कोई भी अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है। तो इसलिए हमें अपने निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। और अगर सच्चा प्रेम करो तो सिर्फ परमात्मा से, संसार से नहीं, क्योंकि संसार से अगर आप प्यार करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दुख और धोखा मिलेगा और कुछ भी नहीं। अगर आप प्रेम करोगे ईश्वर से तो आपको पूर्ण रूप से समर्पण करोगे तो आपको सच्चे परमपिता परमेश्वर का वो स्नेह मिलेगा जो आप सोचोगे भी नहीं।